पाठ 2 जनवरी 6 से 12 के लिए शीर्षक है हमें प्रार्थना करना सिखाएं। साबत अपराह्न जनवरी 6 के लिए इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 105 का 5, कुलूसियों 3 का 16, याकूब 5 का 13, भजन 44, भजन 22, भजन 13, भजन 60 का 1 से 5। याद वचन लिया गया है लूका 11 का 1 से। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। कई मसीहियों का मानना है कि वास्तविक प्रार्थना वह नहीं है जिसे आप पहले से योजना बनाते हैं या लिखते हैं और फिर बाद में कहते हैं। लेकिन याद रखें कि यीशु के चेलों ने उससे उन्हें प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा था। उसकी शिक्षा उसके चेलों के लिए एक आशीष थी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बाइबल के बीच में एक प्रार्थना पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक रखी। भजन संहिता की पुस्तक हमें दिखाती है कि पुराने नियम के समय में परमेश्वर के लोग कैसे प्रार्थना करते थे। भजन संहिता की पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हम आज कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। आरंभिक समय से भजन संहिता की पुस्तक ने परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। पहला इतिहास 16 का 7 और 9, नेहमाया 12 का 8। जब यीशु ने प्रार्थना की तो उसने भजन संहिता के आयतों का भी उपयोग किया। मत्ती 27 का 46। बाइबल हमें अपनी आराधना में भी यही कार्य करना सिखाती है। इफिसियों 5 का 19। इस सप्ताह हम देखेंगे कि कैसे भजन संहिता की पुस्तक ने परमेश्वर के लोगों को उसके प्रति प्रेम और अपने विश्वास को बढ़ाने में मदद की। याद रखें, भजन संहिता की कविताएं प्रार्थनाएं हैं। वे हमें ईश्वर के बारे में सिखाते हैं। ये शिक्षाएं हमारे प्रार्थना करने के तरीके को बदल सकती है। भजन संहिता की पुस्तक की कविताओं को अपनी निजी प्रार्थनाएं बनाएं। जब हम भजन गाते हैं तो हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत हो जाएगा। हम अधिक बार प्रार्थना भी करेंगे। रविवार जनवरी 7 के लिए शीर्षक है प्रार्थना में भजन संहिता की पुस्तक का उपयोग कैसे करें। भजन 105 का 5। मसीहियों की आराधना अनुभव में भजन संहिता की पुस्तक का क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़े भजन 105 का 5, कुलूसियों 3 का 16 और याकूब 5 का 13। हम दैनिक जीवन में भजन संहिता की पुस्तक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक दिन भजन संहिता से एक कविता पढ़े। भजन 1 से शुरुआत करें और किताब के अंत तक पहुंचने तक हर दिन एक नई कविता पढ़े। भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ने का एक और तरीका यह है कि आप एक ऐसा विषय चुनें जो आपके उसी अनुभव के बारे में बात करता हो। आप कई अलग अलग विषयों में से चुन सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, एक विषय विलाप है। विलाप दुखद भावनाओं के बारे में एक कविता है। विलाप सहायता के लिए ईश्वर से की गई पुकार भी है। इसमें धन्यवाद कविताएं, स्तुति भजन, पापों को स्वीकार करने के बारे में गीत और ज्ञान की कविताएं भी है। ज्ञान भरी कविताओं में कवि ईश्वर से सलाह मांगते हैं। जैसा कि हमने देखा, इतिहास की कविताएं इसराइल के अतीत के बारे में बात करती है। क्रोध के बारे में भी कविताएं हैं। कविताओं का दूसरा समूह यात्रा गीत है। लोगों ने परमेश्वर की आराधना करने के लिए यरूशलेम जाते समय यात्रा गीत गाए। तो हमें भजन संहिता की कविताओं को कैसे समझना चाहिए। सबसे पहले कविता पढ़ें, फिर इसके बारे में ध्यान से सोचें और प्रार्थना करें। ध्यान दें कि कवि परमेश्वर से किस प्रकार बात करता है, उसकी प्रार्थना के कारण क्या है। आपका अपना अनुभव कवि के अनुभव से कैसे मेल खाता है। कविता आपके अनुभव के बारे में बात करने में कैसे मदद कर सकती है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कवि कितनी बार यह समझता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। यदि आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे आपको लगे कि आपको अपना व्यवहार या अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, तो क्या होगा? रुके और अपने आप से पूछे कि क्या कविता आपकी झूठी आशाओं को सही कर रही है, या क्या कविता आपसे अपने जीवन में कुछ और बदलने के लिए कह रही है। इस बारे में सोचें कि कविता का संदेश आपको यीशु और आपको बचाने के उनके कार्य के बारे में क्या सिखाता है। हम एक विचार को बेहतर ढंग से तब समझ पाएंगे जब हम देखेंगे कि यह क्रूस और ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की जाने वाली क्षमा से कैसे जुड़ता है। जैसे ही आप पढ़ते हैं, परमेश्वर से अपने बाइबल सत्य को अपने दिल और दिमाग पर लिखने के लिए कहें। यदि कविता आपको किसी परिचित के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। जब हम ये काम करते हैं, तो भजन संहिता के संदेश हमारे जीवन को आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुस्सियों 3:16। इस पद में आपको कौन सा शब्द चित्र दिखाई देता है? इसका मतलब क्या है? यीशु की शिक्षाएं हमारे अंदर कैसे रहती है? बाइबल पढ़ने से हमें यह अनुभव प्राप्त करने में किस प्रकार मदद मिलती है? सोमवार जनवरी 8 के लिए शीर्षक है, संकट के समय में भरोसा रखें। भजन 44। क्या आपने महसूस किया है कि ईश्वर बहुत दूर है? क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर आपको कष्ट क्यों देता है और बुरी चीज़ें क्यों होने देता है? निसंदेह हम सभी ने ऐसा ही महसूस किया है। भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाले कवियों ने भी कभी कभी ऐसा ही महसूस किया। भजन 44 हमसे क्या कहता है? इतिहास के हर युग में मसीहियों के लिए यह संदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपने देखा है कि भजन संहिता की पुस्तक में कुछ कविताएं हैं जिनका उपयोग हम चर्च में आराधना के लिए नहीं करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? शायद हम सोचते हैं कि भजन संहिता की किताब में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें चर्च की आराधना के दौरान नहीं करना चाहिए। या शायद हम सोचते हैं कि भजन संहिता की पुस्तक में कुछ अनुभव इतने भयानक और बदसूरत है कि सार्वजनिक प्रार्थना के दौरान या यहाँ तक कि हमारी निजी उपासना में भी इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। हाँ, हमें प्रार्थना में बोले जाने वाले शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। साथ ही हमें अपने वास्तविक डर और भावनाओं को अपने दिल के अंदर नहीं दबाना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को यह नहीं बताते कि हम कैसा महसूस करते हैं, तो हमें दर्द सहना पड़ेगा। इससे भी बदतर, हम परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे। जब हम भजन संहिता की कविताओं को अपनी प्रार्थना बनाते हैं, तो हम अपने दिल में बिना किसी डर के प्रार्थना करना सीखते हैं। ये कविताएं हमें वो बातें कहने की हिम्मत देती है जिन्हें हम कहने से डरते हैं। हम सीखते हैं कि ईश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करता है कि हम ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हमारी पीड़ा और दर्द वास्तविक नहीं है। भजन 44 पीड़ित निर्दोष मसीहियों की मदद करता है। जैसा कि कवि कहते हैं, हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गिद्दड़ों के स्थान में पीस डाला, हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। भजन 44 का 18 और 19। लेकिन देखे कविता की शुरुआत कैसे होती है। भजनकार इस बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने अतीत में अपने लोगों के लिए कैसे अद्भुत काम किए। इसलिए भजनकार ईश्वर पर भरोसा करता है कि ना कि अपने धनुष पर। भजन 44 का 6। परमेश्वर के लोगों को वैसे भी परेशानी आती है। भजनकार अपनी सभी परेशानियों की एक सूची बनाता है। उनका दुख भरा गाना लंबा और दर्द भरा है। क्या भजनकार ने यह आशा छोड़ दी है कि ईश्वर अपने लोगों को बचाएगा? नहीं, भजनकार प्रार्थना करता है, अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। भजन 44 का 26।
इस्राएल की मुसीबतें जितनी भी बुरी हो, भजनकार जानता है कि ईश्वर अपने लोगों को सुनता है और उनसे प्रेम करता है। उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपको अतीत में बचाया था। आपने अपने हृदय में ईश्वर के कितने करीब महसूस किया। उस समय को याद करने से आपको कैसे मदद मिल सकती है जब आपकी परेशानियां आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ईश्वर बहुत दूर है। मंगलवार जनवरी 9 के लिए शीर्षक है एक अत्यंत दुखद गीत। भजन 22। कल हमने सीखा कि जब हम भजन संहिता की कविताओं को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं बनाते हैं तो हमारा प्रार्थना जीवन कैसे बेहतर हो जाता है। ये कविताएं हमें आशा भी देती है। वे हमें यह जानने में मदद करते हैं कि परमेश्वर हमारे दिलों में बहुत करीब है। भजन 22 पढ़े। जब हम क्लेशित होते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में इस कविता से क्या सीख सकते हैं। भजन 22 का 1 के दुखद शब्द क्लेशित लोगों को वे शब्द दे सकते हैं जिनकी उन्हें अपनी उदासी और अकेलेपन की भावनाओं को साझा करने के लिए आवश्यकता है। भजनकार रोता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? भजन 22 का 1 ये शब्द मसीहियों को अच्छी तरह से ज्ञात है। ये शब्द यीशु ने क्रूस पर पीड़ा के समय कहे थे। जब यीशु ने उन्हें कहा तो उसने हमें यह दिखाया कि हमारे उद्धारकर्ता के रूप में उसके अनुभव के लिए भजन संहिता की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। मत्ती 27 का 46। भजनकार उसी भजन में आशा के शब्द भी कहता है। सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। भजन 22 का 22। पद 22 की तुलना पद 1 से करें। पद 1 दुख और दर्द से भरा है, लेकिन पद 22 विश्वास और प्रशंसा से भरा है। पद 22 में आशा के शब्द और भावनाएं पद 1 में दुखद भावनाओं और पीड़ा के अनुभव से मेल नहीं खाते हैं। तो भजनकार इतनी पीड़ा सहते हुए परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकता है? क्योंकि भजनकार को ईश्वर पर भरोसा है। यह अनुभव हमें भी मिल सकता है जब हम भजन 22 के शब्दों की प्रार्थना करते हैं। तो हम अपनी पीड़ा से परे देखना सीखते हैं। हम विश्वास की आंखों से उस समय की ओर देखते हैं जब परमेश्वर हमें अपनी दया से ठीक कर देगा और हमारे जीवन को नया बना देगा। जब हम भजन संहिता की कविताओं यानी भजन को अपनी प्रार्थना बनाते हैं तो हम आध्यात्मिक शक्ति और समझ में विकसित होंगे। भजन संहिता की पुस्तक हमें हमारे सबसे दर्दनाक भावनाओं और अनुभवों के लिए शब्द देती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भजन संहिता की पुस्तक हमें पीड़ा में नहीं छोड़ती। इसकी कविताएं हमें दर्द, चोट, निराशा, क्रोध और उदासी से मुक्त होने में मदद करती है। कविताएं हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। हमने देखा है कि कैसे भजन 22 दुख से शुरू होता है और प्रशंसा के साथ समाप्त होता है। भजन संहिता की कई कविताएं ऐसा ही करती है। दुख से प्रशंसा तक का यह अनुभव हमें उस परिवर्तन को दिखाता है जो परमेश्वर की दया स्वीकार करने पर हमारे जीवन में होता है। हम अपनी परेशानियों से परे देखना और ईश्वर पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं। बुधवार जनवरी 10 के लिए शीर्षक है निराशा से आशा की ओर। भजन 13। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हम सभी ने कभी कभी महसूस किया है कि ईश्वर बहुत दूर है। कठिन समय के दौरान हम सोच सकते हैं, परमेश्वर मुझे कष्ट क्यों सहने दे रहा है। जिन भजनकारों ने भजन संहिता की पुस्तक लिखी, वे भी अक्सर यही सोचते थे। हाँ, हमारे पाप हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी पीड़ा हमारी गलती नहीं होती और उचित नहीं होती। हम सभी ने ऐसा ही महसूस किया है। भजन 13 पढ़े। इस कविता में भजनकार किन दो भावनाओं के बारे में बात करता है? आपके अनुसार भजनकार ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया
जिसके कारण उसे चीज़ों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? भजन 13 का 1। फिर कभी कभी किसने ऐसा महसूस नहीं किया है? क्या परमेश्वर सचमुच हमें भूल जाता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल अपने बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। केवल अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करना एक गलती है। भजन 13 हमें दिखाता है कि प्रार्थना करते समय हमें ईश्वर और उसकी हम पर दया को याद रखना चाहिए। हमें ईश्वर को बताना चाहिए कि हमें विश्वास है कि वह हमेशा अपने वादे पूरे करता है। वह कभी नहीं बदलता। निसंदेह भजन 13 की शुरुआत रोने और शिकायतों से होती है, लेकिन भजन शिकायतों और आंसुओं के साथ खत्म नहीं होती। हमें बाइबल की यह महत्वपूर्ण सच्चाई याद रखनी चाहिए। भजन 13 हमें ईश्वर के बचाने वाली दया और प्रेम पर भरोसा करना सिखाता है। भजन 13 का 5। जब हम बचाए जाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारा भय और चिंता गायब हो जाएगी। भजन 13 का 1 से 4। तब हमारा हृदय बदल जाएगा। हमारे चीखें खुशी और प्रशंसा के गीत बन जाएंगी। हम अब निराशा महसूस नहीं करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि यह परिवर्तन हो तो हमें केवल भजन 13 के शब्दों को पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहिए। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जब हम भजन 13 की प्रार्थना करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें उस तरीके से जीने में मदद करे जैसा वह कविता कहती है। भजन संहिता की पुस्तक की कविताएं परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन, हमारे हृदय और हमारे व्यवहार को बदल देता है। जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल को हमें बदलने की अनुमति देते हैं, तब हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु ने अपने जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर की संपूर्ण योजना दिखाई। यीशु ने भजन संहिता की कविताओं को अपनी प्रार्थनाएं बनाया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आपकी परेशानियां आपको हृदय में ईश्वर के करीब कैसे ला सकती है? क्यों? यदि आप सावधान नहीं हैं तो क्या आपकी परेशानियां आपको उससे दूर कर सकती है? बृहस्पतिवार जनवरी 11 के लिए शीर्षक है, कृपया हमारे पास वापस आ। भजन 60 का 1 से 5। भजन संहिता 60 का 1 से 5 पढ़े। भजन 60 एक विलाप है। हमने सीखा कि विलाप दुखद गीत या कविताएं थे। यह विलाप एक प्रार्थना भी है। आपके अनुसार यह प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? ऐसे समय में जब हमारा जीवन आनंद से भर जाता है और हम खुशी महसूस करते हैं, हम भजनों की पुस्तक में दुखद गीतों को पढ़ने से आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विलाप भजन संहिता की पुस्तक में गीतों या कविताओं का एक विशेष समूह है। जैसा कि हमने देखा, ये दुखद गीत भी प्रार्थनाएं हैं। विलाप कठिन समय के दौर में लोगों के अनुभवों के बारे में बात करता है। इन अनुभवों में बीमारी, दुख या आध्यात्मिक पीड़ा शामिल हो सकती है। कभी कभी एक विलाप में तीनों अनुभव शामिल हो सकते हैं। क्या हमें भजन संहिता की पुस्तक में विलाप को केवल तभी पढ़ना चाहिए जब हम क्लेशित हो? बिल्कुल नहीं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही समय में विलाप हमें कई तरह से आशीर्वाद दे सकता है। भजन संहिता की पुस्तक में दुखद गीत हमें पीड़ित लोगों से प्यार करना सिखाते हैं। जब हम सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को उसके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं, तो हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो पीड़ित है। निश्चित रूप से अभी हमारे लिए चीज़ें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन हमारे चारों ओर उन लोगों के बारे में क्या जो भयानक तरीकों से पीड़ित है? जब हम भजन संहिता की पुस्तक में लिखे दुखद गीतों को अपनी प्रार्थना बनाते हैं, तो हम उन लोगों को याद करते हैं जो कठिन समय में हैं।
भजन संहिता की पुस्तक हमें दर्द में पड़े लोगों के प्रति प्रेम से भर देगी और हमें उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करेगी, जैसा कि यीशु ने किया था। यह पृथ्वी अत्यंत बीमार लोगों से भरे एक बड़े अस्पताल के समान है। यीशु बीमारों को चंगा करने आया। यीशु यह घोषणा करने भी आया था कि वह लोगों को शैतान से मुक्त कराएगा। यीशु के पास स्वास्थ्य और शक्ति थी। उसने बीमारों, पीड़ितों और दुष्ट आत्माओं से भरे लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। यीशु ने उन सभी को स्वीकार किया जो उपचार के लिए उसके पास आए। यीशु जानता था कि जिन लोगों ने उससे मदद मांगी थी वे ही अपनी बीमारी का कारण बने थे। यीशु ने उन्हें चंगा करने से इनकार नहीं किया। यीशु का प्रेम इन बीमारों में प्रवेश कर गया। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने पाप किया है। यीशु ने इनमें से कई लोगों की आत्माओं और शरीरों को ठीक किया। यीशु के बारे में शुभ समाचार आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उस समय था। इसलिए हमें आज वही चमत्कार होते देखने की उम्मीद करनी चाहिए। एलन जी वाइट, वेलफेयर मिनिस्ट्री, प्रीस्ट 24 और 25। क्या आप अभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आपकी प्रार्थनाओं और ईश्वर के उपचारात्मक स्पर्श की आवश्यकता है? अभी इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। यीशु से इस व्यक्ति के जीवन के लिए आशीर्वाद बनने में मदद करने के लिए कहें। शुक्रवार जनवरी 12 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड Psalm 42 verse 8 and Ellen G. White Poetry and Song, pages 159 to 168 in Education, as Psalm 42 and the book Education shows us how our prayer and song connected. एजुकेशन नामक पुस्तक में भजन 42 का 8 और एलन जी वाइट भजन और गीत प्रीस्ट 159 से लेके 168 पढ़े। जैसा कि भजन 42 और एजुकेशन नामक पुस्तक हमें दिखाती है प्रार्थना और गीत कैसे जुड़े हुए हैं। कई भजनों में दाऊद ने लिखा कि उसे अपने पापों के लिए कितना खेद है। एक प्रसिद्ध उदाहरण भजन 51 में है। एलन जी वाइट का कहना है कि ये भजन प्रार्थनाएं हैं जो पाप के लिए वास्तविक दुख दिखाती है। स्टेप्स टू क्राइस्ट, प्रीस्ट 24-25 पढ़े। एलन जी वाइट मसीहियों को भजन संहिता की पुस्तक से पद सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उन्हें यह महसूस करने में मदद मिल सके कि परमेश्वर उनके दिल और जीवन में उनके करीब है। एलन जी वाइट इस बारे में यह भी बात करती है कि जब शैतान ने उनसे पाप करवाने या उन्हें भयभीत करने की कोशिश की तो यीशु ने भजन संहिता की पुस्तक से पद कैसे कहा। एलन जी वाइट हमें बताती है कई बार पवित्र गीतों के शब्द हमारे दिलों को विश्वास से भर देते हैं। ये गीत हमें हमारे पापों के लिए खेद महसूस कराते हैं। वे हमेशा आशा, प्रेम और आनंद देते हैं। निसंदेह कई गीत प्रार्थनाएं हैं। एजुकेशन प्रीस्ट 162 से लेके 168 तक। जब हम प्रार्थना करते हैं और भजन संहिता की पुस्तक में कविताएं और गीत गाते हैं तो कवियों का विश्वास, साहस और आशा हमारी भी बन जाती है। भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाले भजनकार हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने और हार ना मानने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। भजनकार हमें सांत्वना देते हैं। वे हमें यह जानने में मदद करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे ही अन्य लोगों को भी अंधेरे समय में कष्ट सहना पड़ा है। परमेश्वर की दया से उन्होंने बुराई के खिलाफ लड़ाई जीत ली। भजन संहिता की किताब हमें यह भी दिखाती है कि यीशु हमें बचाने के लिए कैसे काम करता है। वह हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सदैव जीवित रहता है। इब्रानियों 7:25। जब भजन संहिता की पुस्तक में कविताएं, प्रार्थनाएं और गीत हैं, लोगों ने उन्हें लिखा, लेकिन कविताएं परमेश्वर से आती है। इसलिए जब हम भजन की पुस्तक को अपनी आराधना में शामिल करते हैं तो हम हमारे लिए परमेश्वर की योजना को सीखते हैं। उसकी शक्तिशाली दया हमें भी ठीक कर देगी।
चर्चागत प्रश्न। पहला, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको वही करना चाहिए जो आपके मन में आए और समय से पहले आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। प्रार्थना करने का यह तरीका प्रार्थना करने का एकमात्र तरीका क्यों नहीं है? भजन संहिता की पुस्तक हमारे प्रार्थना जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है? दूसरा, भजन संहिता की पुस्तक हमारे सार्वजनिक या समूह प्रार्थना अनुभव को कैसे बेहतर बना सकती है? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आपका चर्च अपनी आराधना में भजहता का उपयोग कर सकता है? तीसरा, भजन संहिता की पुस्तक हमें विश्वास और ईश्वर की उपचारात्मक दया के बारे में क्या सिखाती है?